अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। सेट एंड नंबरिंग सिस्टम पार्ट 2 है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। मैं कोशिश करूँगी ज़रा स्पीड में समझाऊँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम आता है। पेपर में ये बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो कि ये किस लिए है टॉपिक, अगर सम टाइम एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इस वजह से मैं आप लोगों को एक रफ सा इसका समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था स्टार्ट से कि क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जिसमें ए सेट और बी सेट के मेंबर्स हों, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल सारे मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में होते हैं। अब हमारे पास सेट ए है, फॉर एग्जांपल 1 2 3। सेट बी है 3 4 5 और 1 से 10 तक यू में। तो मतलब ये दोनों इसके क्या हैं, सबसेट हैं। सबसेट मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स, ग्रुप बना देते हैं। जैसे बड़ी क्लास होती है, जैसे कि आपकी क्लासरूम में, और उसमें आपने जो है ग्रुप्स बना दिए, तो पूरी क्लास में जितने ग्रुप्स होंगे वो सारे उसके सबसेट होंगे। इस तरह ए सेट और बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब दूसरा देखें, ये यूनिवर्सल सेट है और ए और बी सेट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन का क्या, आप लोगों ने पिछला अगर लेक्चर लिया हो तो आप लोगों को पता होगा कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। मतलब कॉमन लेना। तो इन दोनों का कॉमन ये आएगा ना पार्ट, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो दोनों में होगा, तो वो इधर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट ओवरऑल को कहेंगे। इसी तरह हम इस तरह भी इसको शो कर सकते हैं। ए का सेट है और उसमें बी के मेंबर सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 3 4 ए सेट है और बी सेट में 2 और 3 है। मतलब इस पूरे सेट में ये दोनों आ रहे हैं ना, तो ये बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा, और ये सबसेट डिनोट होता है इस सिंबल से, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़, हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन है और उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह इंटरसेक्शन और यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, कम्यूनिटेटिव से आप लोग दिमाग में रखें, मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। पेपर में आते नहीं ऐसे, लेकिन एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं सम टाइम। तो आप लोगों को सिर्फ नाम से समझ आ जानी चाहिए। आपको कोई प्रॉपर्टी दी होगी और आपको पूछा होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये आप लोगों को इससे आएगा। आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। कम्यूनिटेटिव से आप दिमाग में रखें, एक कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी में मतलब जो एक कम्युनिटी के आधे लोग होंगे, दूसरी साइड पे भी वही लोग होंगे, मतलब पूरी कम्युनिटी तो एक ही होगी। इसलिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का मतलब एक ही है ना, कि मतलब ए कम्युनिटी में अगर मैं लिख लूँ अली और अब्दुल्ला है, तो दूसरे उधर भी दूसरी साइड पर अब्दुल्ला और अली ही है ना, तो इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल है। तो आप लोग इस तरह इंटरसेक्शन का भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है इक्वल किसको होगा, बी इंटरसेक्शन ए का ही होगा, इक्वल होगा। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब आती है, उसमें देखें एसोसिएट मतलब, एसोसिएट कैसे कहते हैं मतलब एक चीज़ दूसरे से एसोसिएट कर रही हो। अब इसमें देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरी साइड पे किसके इक्वल है, अगर आप ए को पहले छोड़ दें और बी यूनियन को, बी और सी का यूनियन ले लें, मतलब जहाँ दोनों दोनों का मतलब तो सेम ही आ रहा है ना। पहले आप इसको करें और या इसको करें, ये एक दूसरे से एसोसिएट ही करती है ना, मिलती ही है ना। इसमें आपकी मर्ज़ी, आप पहले इसको करते हैं या बी सी को करते हैं या ए बी को करते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये नाम से याद रखें। और इसी तरह इसका इंटरसेक्शन का भी यही हिसाब है। यहाँ पर अब ये आता है कि कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या इंटरसेक्शन। ये तो इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए था, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही बात होगी, जैसे ए प्लस बी वो किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के इक्वल ही होगा। यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी का आंसर भी वही आएगा जो बी मल्टीप्लाई ए का आएगा, ठीक है। तो ये ए इसका एक ही दोनों का मतलब आता है। यहाँ यूनियन की बात होगी, यूनियन के अगर कुछ सॉल्व करे होंगे केस तो ये आएगा, और अगर प्लस माइनस करे होंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का अगर माइनस भी हो तो वही आएगा, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो तो वही आएगा। इस तरह अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी यही आएगा, ए प्लस बी आप करें या बी प्लस ए और फिर बाद में सी करें, एक ही आएगा। वैसे मल्टीप्लाई का भी वही आएगा, ए मल्टीप्लाई बी करे पहले या बी मल्टीप्लाई सी करे, एक ही आंसर आएगा। नाम से आप बस प्रॉपर्टी याद करें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, मतलब बाय इंटरसेक्शन और अंदर यूनियन है, मतलब ए वाली टर्म बी के साथ भी है और ए वाली टर्म सी के साथ भी है। मल्टीप्लाई हम कोई दो नंबर करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर 1 बाहर है और 2 + 3 अंदर है, तो क्या मतलब 1 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 3 के साथ भी हो रहा है ना। इसी तरह ये ए जो है बी के साथ भी हो रहा है, इसका इंटरसेक्शन और सी के साथ भी। तो इसकी दूसरी साइड हम कैसे लिख सकते हैं, ए को बी के साथ इंटरसेक्शन
यूनियन, जो यूनियन बीच में ए को इंटरसेक्शन सी के साथ। इसी तरह यूनियन वाले का भी अगर यूनियन बार होगा तो वैसे ही आपने दूसरी साइड भी करनी है। ए यूनियन बी करेंगे तो इंटरसेक्शन बीच में, यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन है, और ए यूनियन सी। ये आप बस नाम से याद रखें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी हमारे पास अब आती है आगे। एलिमेंट्री का मतलब एलिमेंट्री निकाल देना कहते हैं। अगर ए के साथ एम्प्टी सेट हो तो उसका आंसर क्या आएगा। ए फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है 1 2 और 3, ए सेट है और बी सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप इसका यूनियन करें, इकट्ठा करना होता है ना यूनियन का मतलब, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 आएगा ना। तो क्या वो ए ही आ गया, तो इसलिए ये ए के इक्वल है। फटाफट आप उस टाइम सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आ रही हो कि इसका क्या आंसर आता है तो जल्दी जल्दी से आप ए और यूनियन इंटरसेक्शन का कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या आता है ए यूनियन एम्प्टी सेट का। इसी तरह ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन लेते हैं। इस सेट में अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आता है, इस सेट में एम्प्टी सेट भी होता है। जब कुछ नहीं होता ना तो एम्प्टी सेट इसमें इंक्लूड होते हैं यूनियन में। तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो इसलिए अगर यहाँ पे नहीं भी है तो मतलब इसका इन दोनों का रिप्लाई कुछ नहीं है तो खाली सेट आएगा ना, तो ये एम्प्टी सेट इसका आंसर आता है। इस तरह ए यूनियन ए करें, ए के साथ यूनियन ए का करें तो ए ही आएगा ना। दोनों को इकट्ठा करके लिखिए, दो दफ़ा तो नहीं लिखते यूनियन में, कोई भी टर्म होती है उसको एक ही दफ़ा लिखना होता है, इसलिए जब आप यूनियन करते हैं तो ए ही आएगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, ए ही एक ही सेट है ना। अगर यहाँ 1 2 3 है तो दोनों को कॉमन क्या होगा, 1 2 3 होगा। या आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे उसी टाइम, तो आपको ये समझ भी आ जाएगी कि क्या चीज़ मांग रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेट एंड नंबर सिस्टम, मतलब कौन कौन से हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर डोनेट होता है एन से, और नेचुरल है ना, नेचुरल मतलब जो चीज़ नेचुरली है, काउंटिंग नेचुरली होती है 1 से काउंटिंग अनलिमिटेड तक, ठीक है। होल नंबर, होल से याद रखें, होल बोलते हैं तो मुंह से ओ, लिप्स की शेप ओ की तरह होती है, तो इससे याद रखें कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको होल नंबर कहते हैं। उसके बाद इंटीजर आता है। इंटीजर तो हम बहुत स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं सारे ही, लेकिन फिर भी रिमाइंड कराना है आपको सारा जो जो टॉपिक में है। इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, और प्लस पॉजिटिव इंटीजर के लिए, माइनस नेगेटिव इंटीजर के लिए। अब सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं वो 0 की इस साइड पे होते हैं, और नेगेटिव वैल्यू 0 के इस साइड पे होते हैं। तो आप लोग देख लें ये इंटीजर है, जहाँ पर भी आगे बहुत यूज़ होंगे, इसलिए ये याद रखें। रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं, जो डिवीजन की फॉर्म में होता है। 1/2 2/3 कोई भी हो वो सारे रैशनल होते हैं। या फिर इसको डिवाइड करें तो उसके लिए क्या आता हो, रिपीटेड वैल्यू आए, 3 3 3 3 4 4 4 कुछ भी आ जाए लेकिन रिपीट हो रहा हो। पॉजिटिव के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस। अच्छा, इसके बाद इसकी और ये पेपर में भी आया था मेरे, इसलिए मैंने ये दोबारा मेंशन भी किया आगे। क्या ये इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं कि एक आपको नंबर दिया होता है और पूछा होता है कि ये रैशनल है कि इरेशनल। तो आप लोगों ने ये दोनों याद रखना है कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंसेस है। अच्छा, रैशनल में एक रिपीटेड होता है वैल्यू, दूसरा ये होता है कि वो स्टॉप हो जाता है। 0.234 या 0.24 स्टॉप हो गया, ठीक है। या जो है एक पैटर्न के बाद वो रिपीट हो रहा है, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, मतलब कोई दूसरा नया पैटर्न बीच में नहीं आया, तो ये भी रैशनल होगा। इसकी उल्टा इरेशनल में क्या होता है कि रिपीटेड वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर आप देख लें 3.454, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 5 3 दफ़ा आया, यहाँ 2 दफ़ा था ना। अगर यहाँ 12 2 दफ़ा ही होता है फिर 4 होता है तो हम कहते हैं कि ये रिपीटेड है, एक पैटर्न के बाद वो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है, नॉन रिपीटेड पैटर्न, ठीक है। उसके बाद पाई होता है। अच्छा, पाई में आप लोगों को अगर वैल्यू दी हो 2 पाई, तो वो जो है, या तो अगर आपको दिया हो फॉर एग्जांपल 4 पाई, और कहा होगा ये रैशनल है कि इरेशनल, तो आप इसको देखें, इसका आप डिवाइड इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 2 आता है ना। पाई को 2 करें, इसका पाई लें तो 2 आता है, तो ये जो है रैशनल होगा। लेकिन पाई के अंदर अगर 2 होगा तो वो इरेशनल होगा। ये आप लोग याद रखें कि प्राइम नंबर जो जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, पाई का अगर 4 का पाई लें तो उसका आंसर 2 आता है, तो ये रैशनल होगा। ये नहीं आप कह सकते कि सारे पाई अंडर रूट जो हैं वो इरेशनल है। अंडर रूट में सिर्फ जो प्राइम वैल्यूज़ होती हैं वो इरेशनल होती हैं। उसके बाद पाई जो है 3.14, इसके बाद भी रिपीटेड नहीं होता, अनरिपीटेड पैटर्न होता है। आप इसको अगर कैलकुलेटर पे करें तो आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी, या तो 22/7 हम इसको लिखते हैं ऐसे, तो ये भी इरेशनल है। उसके बाद ई हम जो है ना एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं, ये भी इरेशनल होता है। ये आपके पास पेपर में आ सकते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रियल नंबर। सारे रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर, सारे होल नंबर, नेचुरल जितना सब कुछ होता है उसको हम रियल कहते हैं। रियल मतलब रियल में है ये, तो उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर, ठीक है। यूनियन ऑफ, यूनियन मतलब इकट्ठा करेंगे हम रैशनल को और इरेशनल को, तो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा।
ठीक है, आगे हम देखते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी सेट की क्या होती है कि हमें पता हो कि इस सेट में कितने टोटल नंबर हैं, या कुछ भी एलिमेंट है, या कोई एप्पल है, या कोई अल्फ़ाबेट मतलब कोई फ्रूट है, कुछ भी है, वो कितने हैं टोटल। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ द लोअर केस लेटर। लोअर केस ABC में अपर भी होते हैं, लोअर होते हैं, लेकिन होते तो टोटल वो 26 है ना। अगर हम अपर को लेंगे तो सारे अपर लेंगे, वन ए से लेके जेड तक। लोअर को लेंगे तो ए से जेड तक। तो उसमें सेट में कितने टोटल वैल्यू है? 26। तो ए की कार्डिनैलिटी क्या होगी? 26। ये डिनोट होता है ऐसे 2 बार लगे होते हैं, कोई भी होता है A B C कुछ भी हो, उसके साइड पे बार लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बी एग्जाम्पल सेकंड। इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 6। एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर लेस देन 10, मतलब 10 बड़ा है और बाकी जो नंबर है छोटे हैं। तो वो कितने हैं इवन नंबर? कौन कौन से? 2 4 6 8। 10 से छोटे हैं ना, इसलिए 10 इंक्लूड नहीं है। अगर इसके नीचे ये लाइन लगी होती, इसका मतलब इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन मतलब लेस देन इवन नंबर, और 10 ग्रेटर है, तो ये इक्वल इंक्लूड होगा, तो फिर हम उसमें 10 भी इंक्लूड करेंगे। अभी इसके नीचे लाइन नहीं थी तो 10 इंक्लूड नहीं, अभी होती तो ये इसका आंसर आता 5, लेकिन नहीं इंक्लूड। पहले ये था इसका इवन, लाइन नहीं थी तो 4 आई इसकी कार्डिनैलिटी, और अगर ये इंक्लूड होता तो 5 इसकी कार्डिनैलिटी आती। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट नंबर। ऑपोजिट नंबर नाम से ही समझ आती है। एक नंबर है, जैसे इंटीजर है, इंटीजर नंबर लाइन पे देखें, यहाँ 0 है, यहाँ 1 और यहाँ -1, तो इसका ऑपोजिट क्या है? -1 है ना। 2 का ऑपोजिट क्या होगा? -2 होगा। 100 का ऑपोजिट क्या होगा? -100 होगा, मतलब ऑपोजिट उसको उल्टा होता है। √15 का ऑपोजिट √15 होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस का उल्टा माइनस ही होता है। उसके बाद रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किससे कहते हैं? डिवीजन की फॉर्म में कोई हो। 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होगा। 5 के नीचे अगर 1 लगाए ना लगाए एक ही बात है। तो रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर दें आप। 1/5 तो इसका रेसिप्रोकल 5/1। 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5। इस तरह रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा हम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? हम डिस्टेंस को कहते हैं। जीरो से डिस्टेंस पॉजिटिव साइड पे जाए या नेगेटिव साइड पे जाए, डिस्टेंस टोटल जीरो से। अगर वो पॉजिटिव साइड से भी होगा तो हम उसको प्लस में ही लिखेंगे, और अगर नेगेटिव में भी होगा तो प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे प्लस माइनस नहीं पूछा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हमसे खाली डिस्टेंस पूछ रहे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है डिस्टेंस। ठीक है, इधर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एग्जाम्पल आप इसकी देख लें। एब्सोल्यूट वैल्यू को भी हम इससे डिनोट करते हैं, साइड पे बार होते हैं। और -5 का 0 से डिस्टेंस कितना है? 5 है। आप इसको माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 5 होगा। 5 यूनिट हम जा रहे हैं 0 से 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये 5 यूनिट हम गए, तो ये इसकी कार्डिनैलिटी 5 होगी। इस तरह 3/7 की क्या होगी? 3/5 ही होगी, क्योंकि 3/5 यूनिट्स मूव कर रहे हैं। -3/5 की 7 की भी 3/7 ही होगी, क्योंकि हम 3/7 यूनिट मूव कर रहे हैं। साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव मतलब ऐड करना। किसी चीज़ में अगर हम ऐड करते हैं, क्या क्या ऐड करें कि वही नंबर आए, तो हम 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी चीज़ में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आए, तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं 0 इज़ एडिटिव टू द नंबर इज एज दैट नंबर। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव का भी यही है कि मल्टीप्लाई के साथ हम 1 ऐड करेंगे। आप करके देख लें ना, 5 के साथ कुछ और करें, 2 5 2 जा 10 आता है, वही तो नहीं आ रहा ना, तो इसलिए 1 आएगा। कौन सा नंबर हो कि वही आए तो वो हम 1 होगा। इसके बाद एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स से नाम से समझ आती है, इन्वर्स का मतलब उल्टा। एडिटिव किसी भी नंबर का इन्वर्स माइनस में करें, एडिटिव का मतलब प्लस और इन्वर्स मतलब उसको उल्टा, तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेट करें उसको तो क्या आएगा? 1 आएगा। उसको आप देखें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5/1 लिख लें, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका इन्वर्स अगर उल्टा करें, 5/1 का इन्वर्स करें उल्टा, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 5 1 5 5 1 5 1 1, तो 1 ही आएगा। इस तरह 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा? 3/2, 3 1 3 3 1 3 1 2 2 1 2, तो क्या आंसर आएगा? 1। आपको पेपर में ये इस तरह आ सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ दी हो और पूछो कि ये क्या चीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव है, एडिटिव है, ये क्या है, तो वो आप सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें हो रहा क्या है। अगर ये मल्टीप्लिकेट हो रहा है और इन्वर्स है इसके साथ में, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है और उसका इन्वर्स है उसके साथ, तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा। नाम से ही हमें समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ में क्या मांगा गया है।
ठीक है। ये MCQs के हवाले से आ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा जब शॉर्ट को लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन वीडियो भी बना दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं साथ साथ आप लोगों को हर लेक्चर में बता रही हूँ कि क्या चीज़ MCQs के हवाले से आ सकती है और क्या नहीं आ सकती। ये सारा लेक्चर जो है MCQs से रिलेटेड है, तो इसमें जो है ना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आपके MCQs इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।